वेलकम टू क्लास 12th। आज हम करेंगे 23-24 के सॉल्यूशंस पार्टनरशिप चैप्टर के, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो करते हैं हम सॉल्यूशन। इसके कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बना चुकी हूँ। अगर आपको कंसेप्ट सीखने हैं तो पहले आप कंसेप्ट सीखिए, फिर सॉल्यूशन करिए। तो सबसे पहला जो है वो है क्वेश्चंस हैं आपके पार्टनरशिप डीड के। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है उनके बीच में, तो क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं दी जाती हैं। सैलरीज ऑफ पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं दी जाती है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, नॉट अलाउड लिखा है। सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, नॉट अलाउड। थर्ड है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई इंटरेस्ट दिया है तो 6% इंटरेस्ट फर्म पे करती है, तो लिखा हुआ है 6% पर एनम। डी है आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर प्रॉफिट जो है उनका इक्वली शेयर होता है। ई है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर ने ड्राइंग की है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर को अगर फर्म लोन देती है तो उस केस में भी कोई भी उससे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करती है, ठीक है, लिखा है नॉट चार्ज। सेकंड क्वेश्चन है आपका महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन द फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम ये है कि महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। महेश क्या चाह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ नहीं किया जाता है। बी है आपका लिखा हुआ है महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, महेश जो क्लेम कर रहा है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बी है रमेश वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री, रमेश क्या चाह रहा है कि उसको सैलरी मिले, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको सैलरी भी पे नहीं की जाएगी, क्योंकि ये प्रोविजन में लिखा हुआ है कि आपको कोई भी सैलरी अलाउड नहीं की जाएगी। सी है आपका महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, फर्म ने किसको लोन दिया हुआ है? सुरेश को, तो फर्म उससे भी इंटरेस्ट नहीं लेगी। डी है आपका महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट, महेश और सुरेश ने एक लार्ज अमाउंट में क्या किया है? कैपिटल इन्वेस्ट किए, तो वो लोग चाह रहे हैं कि उनको क्या मिले? उनके कैपिटल के रेशो में उनको इंटरेस्ट मिले, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। लेकिन प्रोविज़न के थ्रू क्या है कि उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो इक्वली शेयर होता है, तो ये लिखा हुआ है द क्लेम प्रॉफिट एंड लॉसेज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स इक्वली, उनके बीच में कैसे शेयर होगा? इक्वली शेयर होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजिंग अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। पी यूज्ड ₹50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, देखिए अगर कोई पार्टनर फर्म की कोई भी कैपिटल यूज़ करता है तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उस कैपिटल से उसको प्रॉफिट हो रहा है तब वो किसका पार्ट हो जाता है? फर्म का ही पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसको कोई लॉस होता है तो फिर वो उस लॉस को केवल वही पार्टनर ही बेयर करता है। ये पार्टनरशिप के रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि पी ने क्या किया है? फर्म के ₹50,000 यूज़ किए हुए हैं और उससे कितना प्रॉफिट हुआ है? 5,000 का। तो क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, क्यू एंड आर क्या चाह रहे हैं कि वो जो प्रॉफिट हुआ है उसको वो फर्म को दे। तो पी को कितना ये अमाउंट देना पड़ेगा? 50,000 तो ये देना पड़ेगा और 5,000 ये जो अर्न किया है उससे उसने वो भी देना पड़ेगा। तो आंसर क्या है? पी मस्ट पे ₹55,000। बी है आपका क्यू यूज्ड ₹10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस, क्यू ने कितने रुपीज़ यूज़ किए हैं? 10,000, लेकिन उसको तो लॉस हो गया, तो इस लॉस को कौन बियर करेगा? क्यू ही बियर करेगा। अगर वो फर्म के पैसे को कोई पार्टनर यूज़ करता है तो प्रॉफिट होता है तो वो फर्म का होता है, लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को केवल वही पार्टनर ही बेयर करता है। सी है आपका पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री, दो पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि स्टार लिमिटेड से वो गुड्स को परचेज करेंगे, लेकिन आर एग्री नहीं है, तो गुड्स से स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज की जाएंगी क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी विंस का रूल अप्लाई होता है। फिर है आपका डी क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर, पी डज नॉट एग्री, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी पार्टनर, अगर एक पार्टनर भी एग्री नहीं है तो नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकता। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि डब्ल्यू को एडमिट नहीं किया जाएगा।
ई है आपका आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख। आर ने क्या किया है, आर हैड गिवन लोन, आर ने फर्म को क्या किया है, लोन दिया है ₹2 लाख का, एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। कितना इंटरेस्ट मांग रहा है वो, 10% पर एनम। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। पी और क्यू जो है इंटरेस्ट पे नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो रूल के अकॉर्डिंग उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन द फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 October 2022, whereas Shivam took loan of ₹50,000 from the firm on 1 October 2022। ये क्या किया है, इसने तो क्या किया है, लोन लिया है और इसने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है। और डिस्प्यूट हैव अराइजन एमंग देम ऑन द फॉलोइंग। तो उनके बीच में बड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। फर्स्ट है आपका, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। वरुण क्या डिमांड कर रहा है कि वो 5 लाख रुपीज़ का क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, लेकिन हमारे रूल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। बी आता है आपका, तरुण डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर कोई भी पार्टनर एग्री नहीं है तो आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, तो दीप को एडमिट नहीं किया जाएगा। सी है आपका, वरुण एंड तरुण आर द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म। शिवम ने क्या किया है, फर्म से लोन लिया है, तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। जैसा कि भले ही वो लोग चाह रहे हैं कि वो 12% पर एनम का इंटरेस्ट लें, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो कोई भी उस पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं करती है। डी है आपका, तरुण हैज़ विथड्रॉन ₹50,000। तरुण ने कितना अमाउंट निकाला है, ₹50,000 निकाला है। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट ₹10% पर एनम। तो तरुण ने कितना विथड्रॉ किया है, ₹50,000 विथड्रॉ किया है, तो उस पर भी कोई भी चार्ज फर्म नहीं लेगी, क्योंकि फर्म अगर किसी पार्टनर को लोन देती है तो कोई भी इंटरेस्ट उससे नहीं लेती है। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 April 2022। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड 1 लाख रुपीज़ respectively as capitals. In addition, Harshad had given loan of ₹1 lakh to the firm. हर्षद ने क्या किया है, लोन दिया है फर्म को, कितना, ₹1 लाख। वो भी कब दिया है, 1 October 2022। ओके, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 August 2022 to 30 September 2022. Profit for the year ended 31st March 2023 was ₹1,80,000. Dispute has arisen between हर्षद एंड धीमन। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। तो हर्षद क्या कह रहा है कि हर्षद कह रहा है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद ने क्या किया है, सबसे पहले तो फर्म को क्या किया है, लोन दिया हुआ है। ठीक है, हर्षद ने कितना लोन दिया हुआ है फर्म को, 1 लाख का लोन दिया हुआ है, लोन टू फर्म। किसने दिया है, हर्षद ने। ठीक है, कितने का दिया हुआ है, 1 लाख का दिया हुआ है। और कब दिया है, 1 अक्टूबर को। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम कितना देते हैं, विदाउट पार्टनरशिप डीड में 6% पर एनम का हम इंटरेस्ट देते हैं। तो 1 लाख रुपीज़ पर 6% 6 मंथ के लिए, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग कब है, 31 मार्च को। तो इस ड्यूरेशन में कितना टाइम हुआ है, 6 मंथ। तो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, ये 3,000। तो हर्षद को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा, लेकिन जैसा कि हर्षद कह रहा है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल,
तो उसको जो हर्षद क्लेम कर रहा है फर्स्ट वाला, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट चार्ज्ड, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हर्षद। ठीक है। सेकंड है आपका प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए, लेकिन ये रूल नहीं है। प्रॉफिट हमेशा कैसा किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर क्या होगा कि धीमन क्या कह रहा है, धीमन कह रहा है कि फर्स्ट धीमन का आते हैं। धीमन कह रहा है कि धीमन कह रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो उनके बीच में मैंने आपको बताया कि उसका जो है क्लेम सही है। धीमन प्रॉफिट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। और सेकंड है ही शुड बी अलाउड ₹2000 पर मंथ एज रिम्यूनरेशन। वो कह रहा है कि रिम्यूनरेशन चाहिए उसको, ठीक है, क्योंकि उसने हर्षद की एब्सेंसी में काम किया है। तो ऐसा नहीं होता, उसको कोई नो रिम्यूनरेशन। क्योंकि हमने म्यूचुअल एजेंसी वाला टॉपिक पढ़ा था कि म्यूचुअल एजेंसी में अगर कोई उसकी एब्सेंसी में काम करता है तो वो उसका ही डिसीजन माना जाता है। सेकंड ये था हमारा। फिर हमारे से क्या पूछा, थर्ड पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। ठीक है। अब इसमें ये क्या पूछा है, और यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे हम, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था उनका 1,80,000 का, है ना, 1,80,000 का। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मैंने बताया था। तो ये पहले ही चार्ज कर लिया जाएगा, आपका आ जाएगा 1,77,000। तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 1,77,000, है ना। और जो अब जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो दोनों को कितना कितना मिलेगा, हर्षद को और धीमन दोनों को कितना मिल जाएगा, 8,85,000, 8,85,000, है ना। और ये आ जाएगा आपका 177। ये देखिए ये बन गया मेरा, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। और ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों को, हर्षद को और धीमन को इक्वली, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। चलिए बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें,
और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।